अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट। थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे पहले कि कौन सी फेरेंजियल आर्च, हेड एंड नेक का स्ट्रक्चर है तो कौन सी फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है, डेवलप्स फ्रॉम सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, तो हमने टंग की डेवलपमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास दो लेटरल स्वेलिंग्स होती हैं, लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स जो कि टंग बना रही थी, और ये मीडियम स्वेलिंग होती है ट्यूबरकुलम इम्पार, और उसके पीछे एक और स्वेलिंग होती है कोप्यूला। अब कोप्यूला और ट्यूबरकुलर इम्पार के बीच में एक फोरामेन सीकम होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे, यही वो पॉइंट है जहाँ पे एंडोडर्मल सेल जो हैं, यानी कि जो फेरिंग्स, प्राइमोडियल फेरिंग्स है, उसकी वेंट्रल सरफेस पे जो सेल्स होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स, उनकी थिकनिंग होती है और यहाँ पे क्या बनता है, थायरॉयड डाइवर्टिक्यूलम बनता है। एंड दिस थायरॉयड डाइवर्टिक्यूलम इज़ बाइलोब्ड, इसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ बाइलोब। ठीक है, अब जो हमारे पास डाइवर्टिक्यूलम है, इसमें सिंपली एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। अब इस डाइवर्टिक्यूलम का डिसेंड होगा, जाहिर सी बात है। अब ये इस पोजीशन पे, इसको अपनी अडल्ट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन लेनी है, तो ये अपना डिसेंड करेगी। अब कहाँ कहाँ से ही गुजरेगी, तो ये थायराइड ग्लैंड का माइग्रेटरी पाथवे है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है बायलोब डाइवर्टिक्यूलम की फॉर्म में। ठीक है, सिंपली दीज आर एंडोडर्मल सेल्स। अब यहाँ से इसका डिसेंड शुरू होगा। ठीक है, ये हमारे पास है हायोइड बोन जो नेक के अंदर प्रेजेंट होती है। हायोइड बोन के सामने से गुजरेगी, और ये लेरिंग्स पड़ा हुआ है, ये है लेरिंग्स का थायराइड कार्टिलेज, एंड दिस इज क्रीकोइड कार्टिलेज। तो इनके सामने से गुजरती हुई ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आएगी। ठीक है, अब अगर हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन दिखाऊं आपको, तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। इसकी जो एपेक्स होती है, दिस इज़ थायराइड कार्टिलेज एंड दिस इज़ क्रीकोइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज पे हमारे पास एक ओब्लिक लाइन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की एपेक्स प्रेजेंट होती है, और इसकी बेस, क्योंकि पियर शेप होता है, एपेक्स इसकी ओब्लिक लाइन ऑन द थायराइड कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होती है, और जो इसकी बेस है वो हमारे पास जो ट्रेकियल रिंग्स हो, फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग्स तक जाती है। तो ये हमारे पास एपेक्स हो गई, ये बेस हो गई, और ये सारा जो है उसका डिसेंट पाथवे था। तो सेवेंथ वीक में, ये याद रखना है, सेवेंथ वीक में ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है ग्लैंड, एक्चुअल पोजीशन पे। अब आपने थायराइड ग्लैंड का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर तो देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं इसके अंदर, और उसको लाइन किया हुआ होता है एपिथीलियम ने। ठीक है, और ये 98% हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और कुछ पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि 2% होते हैं। और इसके अराउंड जो है पूरे थायराइड ग्लैंड के अराउंड दो कैप्सूल होते हैं जिसकी दो लेयर्स होती हैं। एक फॉल्स कैप्सूल होता है और एक ट्रू कैप्सूल होता है। अब ये जो हमारे पास फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, ये पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स हैं, और फॉलिक्यूलर सेल्स के अंदर क्या होता है, कोलाइड होता है। तो ये सब कैसे बनते हैं कि हमारे पास जो 10th वीक के अंदर क्या होता है कि जो वेसल्स एंटर हो जाती हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर। जब वेसल्स एंटर होती हैं थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो जो एंडोडर्मल सेल्स थे, जो कि डायवर्टिकुलम में तो सिर्फ एंडोडर्मल सेल्स थे, इनकी ब्रांचिंग हो जाती है। फिर ब्रांचेस जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं फॉलिकल्स के अंदर, गोल गोल फॉलिकल्स होते हैं, उनके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं ब्रांचेस। अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या करेंगी, T3 और T4 हार्मोन प्रोडक्शन करवाएंगे। अब ये बात याद रखनी है कि हार्मोन प्रोडक्शन, या फिर जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड का फंक्शन है, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, T3 T4, या फिर कहो कि जो हमारे पास फंक्शन है थायराइड ग्लैंड का, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ स्टार्ट हो जाता है। ये लैंगमैन की लाइन है, तो ये BCQ में आ सकती है। दूसरी बात ये कि अब पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो हैं वो कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, और फॉलिकुलर सेल T3 T4 प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो कोलाइड है, यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज होती है हार्मोन्स की। अब 10th वीक में तो हमने बता दिया कि फॉलिकल्स बन गए, पैरा फॉलिकुलर सेल्स बन गए। 11th वीक के अंदर हमारे पास, 11th वीक के अंदर कोलाइड की फॉर्मेशन होती है, और कोलाइड किससे बनता है, मीजनकाइमल सेल्स के अंदर, मीजनकाइमल सेल्स से बनता है। अब इसका एक क्लिनिकल कोरिलेट है, वो उसकी मैं पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगी।